हेलो एवरीवन। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो किस तरीके से कितने डिस्टेंस पे वर्क कर सकते हैं और जिस डिस्टेंस पे वो वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको कितनी तरह से डिवाइड किया गया है। अब हम देखेंगे कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किसी सेल पे जब बाइंड होते हैं तो वो सेल क्या क्या रिस्पॉन्स शो करती है या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल उनसे क्या क्या काम करवाते हैं किसी सेल से, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सेल्स कैन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली व्हेन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड्स विद देम। सबसे पहले क्या होता है, सर्वाइवल या सर्वाइव। अगर मान लीजिए कि किसी सेल को सर्वाइव करना है, बॉडी में उसकी ज़रूरत है, उसके बिना काम नहीं चलना है अभी हमारी बॉडी का, तो सेल को सर्वाइवल कंडीशन में रहना ज़रूरी है। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सेल को बताते हैं कि भैया अभी तुम्हें जिंदा रहना है, अभी मरने के बारे में ना सोचो, तुम अपने खुद की डेवलपमेंट पे ध्यान दो, अपने खुद की ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक है। तो वही लिखा है कि जब सेल्स आर नीडेड बाय द बॉडी एंड हैव टू बी वेल मेंटेन्ड विद प्रॉपर ग्रोथ, तो हमारे उस तरीके के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल निकलेंगे जो सेल को बताएंगे कि तुम्हें अभी जिंदा रहना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डिवाइड या डिवीजन। मान लीजिए किसी सेल को डिवाइड करना है, उसको कैसे पता चलेगा, फिर वही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके बाइंड होंगे, बताएंगे भैया सेल तुम डिवाइड कर लो क्योंकि अब तुम्हारा डिवीजन जो है बहुत ज़रूरी हो गया है सेल के लिए। जैसे मान लीजिए कहीं हमें चोट वोट लग जाती है तो वहाँ की सेल डिवाइड करने लग जाती है, उनको पता कैसे चलता है, वो अपनी इंटेलिजेंट तो होती नहीं है कि उनको सब पता है कि हमें अभी इस कंडीशन में क्या करना है, उनको बताया जाता है। तो उनको क्या कौन बताता है, यही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स का जहाँ पे सिक्रीट होते हैं वहाँ पे जाते हैं, इनके पास बताते हैं भैया डिवाइड कर लो, भाई जो घाव है उसको भर दो। तो वही लिखा है, सेल्स कैन डिवाइड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टारगेट, गिवन बाय द लिगेंड मॉलिक्यूल। लिगेंड मॉलिक्यूल जो उनको कहता है वो सेल करती चली जाती है, लिगेंड ही उनको बताता है, ठीक है, कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकती हैं, सेल डिफरेंशिएट करती हैं। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, दूसरे सेल टाइप में चेंज हो जाना। जैसे सेल कैन डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एज इंस्ट्रक्टेड बाय द लिगेंड मॉलिक्यूल। अगर लिगेंड मॉलिक्यूल सेल से जाके कहेगा कि भाई तुम डिफरेंशिएट हो जाओ, तुम्हें ये काम करना है, उसके अकॉर्डिंग खुद को तैयार कर लो। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसको कहेंगे कि अब तुम्हें लड़ने जाना है तो तुम सैनिक बन के तैयार हो जाओ, तो वही चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए बी सेल है, बी सेल डिफरेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल बनाती है जब एक्टिव हो जाती है एकदम, ठीक है। प्लाज्मा सेल बाद में एंटीबॉडी सिक्रीट करने लग जाती है। इस तरह से मोनोसाइट है वो डिफरेंशिएट होकर मैक्रोफेज बना लेती है। मतलब सेल अपना रेस्टिंग फेज में किसी और तरीके से थी, लेकिन जब उसका काम करने का टाइम आया तो वो सिंघम बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, ठीक। मतलब अपना जो काम उस करने के लिए उसको बनाया गया है वो अपने प्रॉपर उस फेज में आ जाना डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो सेल को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन बताता है, वही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लिगेंड मॉलिक्यूल। सिक्रीशन देखिए नेक्स्ट है। मान लीजिए कि ये सेल को किसी ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत है, या मान लीजिए साइटोकाइंस की ज़रूरत है, या कुछ अलग मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, तो सेल सिक्रीट करेगी ना। अब सेल को किसी ग्रोथ फैक्टर या किसी प्रोटीन को सिक्रीट करना है तो भी उसको कौन बताएगा, वो भी लिगेंड मॉलिक्यूल ही बताएगा कि भैया तुम सिक्रीट करो, ये वाली चीज़ की अभी ज़रूरत है बॉडी में, इसका लार्ज अमाउंट में सिक्रीशन शुरू करो, ठीक है। तो सिक्रीशन भी सेल का एक फंक्शन हो जाता है जो लिगेंड उसको बताता है। इसके अलावा डाई या डेथ। अगर मान लीजिए किसी सेल की बॉडी में ज़रूरत नहीं है, या वो कोई सेल हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक हो गई है, बहुत खतरनाक साबित हो रही है, तो भाई उसको ये बताया जाएगा कि अब तुम ऐसा करो, मर जाओ, अब तुम्हारी और ज़रूरत नहीं है, बॉडी की और सारी सेल को दिक्कत ना हो, इससे तुम्हारा मरना ही अच्छा है। तो वो क्या करेगी, वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ या एपोप्टोसिस की मदद से खुद को ख़त्म कर लेगी, ठीक है। तो ये डेथ या डाई होना भी कौन बताता है सेल को, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ही बताते हैं कि तुम्हें मरना है, ठीक है। तो ये सारे जो फंक्शन हैं सेल से करवाने का काम कौन कर रहा है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जिनको हम लिगेंड कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये हो गई। अब इसके बाद से तो छोटी मोटी चीज़ें थी कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लिगेंड्स जिनको कहते हैं हम, इसके अलावा रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेल किस तरीके से फंक्शन करती है, और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किस किस डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हैं फंक्शन कराने के लिए, तो क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब हम एक एक करके रिसेप्टर मीडिएटेड क्लासेस शुरू करेंगे। जैसे हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स को सबसे पहले, फिर उसके बाद एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स पे आएंगे, जो भी हमारे कोर्स में होगा उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।